मैं पूरी कोशिश करता हूं कि मैं तुम्हारा ध्यान रखूं, तुम्हारा ख्याल रखूं, क्योंकि तुम मेरी जिम्मेदारी हो। लेकिन हर बार तुम कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर देती हो जिसकी वजह से मेरा परिवार मेरे अगेंस्ट खड़ा हो जाता है, या तो उन्हें लगता है कि मैं उनका दुश्मन हूं। लेकिन आज जो तुमने किया ना, पानी सर के ऊपर से चला गया। सभी हम जिस पेड़ के साए के नीचे पले हैं ना, तुम उसी पेड़ को जहरीला बता रही हो। मामा जी पर तुमने इतना बेहुदा इल्जाम लगा दिया जिसकी वजह से पूरा परिवार तुम्हारा दुश्मन बन के बैठा हुआ है, और सबका गुस्सा जायज था। इसलिए राव साहब ने फरमान जारी कर दिया कि तुमको इस घर से निकाला जाए। अब उसे ठीक करने के लिए मुझे कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा। क्या करूं समझ में नहीं आता है। तुमसे मैंने कहा था ना उस वक्त कि चुप रहो, अपने कमरे में जाओ, कमरे में आके बात करूंगा तुमसे। मैं कहा था कि नहीं कहा था? किसी की सुनती हो तुम? ना तो सिर्फ तुमने खुद के लिए मुसीबत खड़ी करी है, मुझे भी फंसा दिया है। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं क्या नहीं करूं। हद होती है यार, किसी की तो बात कभी तो सुन लिया करो तुम। सुनना आपको चाहिए था सर। जो मैं कह रही थी वो, और जो अनवी नहीं कह पा रही थी वो। और आपको क्या करना चाहिए इसमें? आपको कंफ्यूजन क्या है? एक बार अपने अंदर के भाई से पूछो, शायद उसे पता होगा कि उसे अपनी बहन के लिए क्या करना चाहिए। आपको क्या लगता है कि मैं आपके लिए मुसीबत लाती हूँ? सब मुसीबत क्या होती है वो आपको तब समझ में आता जब आप अपनी बहन का दर्द समझते, जब आपको ये नजर आता कि इस घर में एक दरिंदा मौजूद है जो बरसों से आपकी बहन को परेशान करता आया है। अभी शायद आपको ये बात समझ में नहीं आएगी सर, लेकिन हम लड़कियों के पास ना सिक्स सेंस होती है, आदमी की नीयत को बहुत अच्छे से जान लेती है। और मामा जी के मामले में मैं ऐसे तुक्का नहीं लगा रही हूँ, मैंने अपनी आंखों के सामने उनका असली चेहरा देखा है। अनवी के साथ घटियापन करते देखा है मैंने। सर ये सच है, मैंने खुद अपनी आंखों के सामने ये सब देखा है। लेकिन आपको और आपके घर वालों को बता के कोई फायदा नहीं है, क्योंकि मामा जी की प्यार की पट्टी बंधी हुई है आपकी आंखों पे। आप लोगों को तो यही लगता है ना कि वो शराफत की मूरत है। सर आज ना मुझे अनवी के लिए वाकई बहुत बुरा लगा। बेचारी अपने घर में सेफ फील नहीं करती। वो ऐसे घर में रह रही है जहाँ उसके आई बाबा रहते हैं, काका काकी रहते हैं, उसका खुद का बड़ा भाई रहता है, लेकिन फिर भी वो सेफ फील नहीं करती। अक्का साहब प्लीज दवाई ले लीजिए। अक्का साहब, अक्का साहब प्लीज दवाई ले लीजिए। नहीं चाहिए मुझे दवाई। मेरी बात सुनिए, मैं जानती हूँ आप बहुत गुस्से में हैं और आपका गुस्सा बिल्कुल जायज है। मुकुल मामा जी आपके बड़े भाई हैं और आप उनसे बहुत प्यार करती हैं। इवन घर में सब बहुत मानते हैं उनको। मैं भी उनकी बहुत इज्जत करती हूँ। लेकिन अक्का साहब, मैं फिर भी रिक्वेस्ट कर रही हूँ, आप सभी को इस घर से मत निकालिए ना। वो मुकुल मामा जी जो बोल रहे थे कि पास्ट में कुछ हुआ है, शायद इसी वजह से वो सदमे में है और मुकुल मामा जी को इसलिए गलत समझ रही है। वो बहुत बच्चियों के साथ ऐसा होता है। रीवा प्लीज अपनी साइकोलॉजी की बातें करके उस लड़की की हरकतों पर पर्दा मत डाल। मैंने और साहब ने फैसला ले लिया है और हमारा फैसला बिल्कुल सही है। लेकिन अक्का साहब, आपके बाद अब मैं उस लड़की को इस घर में हरगिज रहने नहीं दूंगी। एक बार बस सुन लीजिए। नहीं रीवा, अक्का साहब बिल्कुल सही कह रही है। सभी ने आज सारी हदें पार कर दी है।
और मैं आका साहब के फैसले से बिल्कुल सहमत हूं। आपने बिल्कुल सही फैसला लिया। सवी इस घर में नहीं रह सकती और सवी ये घर छोड़कर जा भी रही है। तो काका साहब ने जैसा कहा था कि मेहमानों के आने से पहले सभी को यहाँ से चले जाना चाहिए, तो वो चली जाएगी और फंक्शन जिस हिसाब से पहले होना था वो वैसे ही सेलिब्रेट होगा। वहां हर कोई मेरी तरफ से कुछ न कुछ जवाब दे रहा था, पर तुम्हारे मुंह से एक शब्द नहीं निकला। Really? मुझे नहीं लगता कि हमें इस बारे में बात करनी चाहिए। और रही बात सवाल पूछने की, तो सवाल आपको मुझसे नहीं, मुझे आपसे पूछना चाहिए। अरे पवार साहब, आइए आइए, मोस्ट वेलकम। आप आए, बाहर आइए। अरे आप लोग कुछ ले क्यों नहीं रहे हैं? एक सेकंड प्लीज। क्या ये सब तो बहुत अच्छा है, पर मेरे पास एक बहुत अच्छा गुड न्यूज है। क्या बता दूं? अब देखना, कुछ ही देर में वो मिस गवार अपना बोरिया बिस्तर लेके आएगी और इस घर से चली जाएगी, क्योंकि अक्का साहब ने उसे घर से निकाल दिया है। रियली? हाँ, ये कैसे हुआ? बता ना यार। कुछ तो इंटरेस्टिंग स्टोरी होगी पक्का। ऑफ कोर्स है। तो ये थोड़ी देर में बताती हूँ, ये सब निपटा के, ठीक है ना? आराम से। इतनी बड़ी स्टोरी, इतनी अच्छी बात ऐसे कैसे बता दूँ? बेचारी सवी, किस्मत का ये कैसा मजाक है, जहां एक तरफ हमारे घर के एक शादीशुदा जोड़े की मैरिज एनिवर्सरी इतने ग्रैंड लेवल पे मनाई जा रही है, वहीं दूसरी तरफ एक जोड़ा एक दूसरे से अलग हो जाएगा। दिख दिख आ गई। बैग्स भी लेके आई। एक्सक्यूज मी, भाऊ आलो मी। सभी
चुपचाप पीछे के दरवाजे से निकल जाओ। मेहमान आ चुके हैं, मुझे भी कोई तमाशा नहीं चाहिए। चल निक आता। मेघ, तो मैं तो आज बहुत खुश हूँ। Good evening, everyone. सावी, हमारे प्यारे अक्का साहब और राव साहब की 35वीं सालगिरह पर आने के लिए आप सभी को दिल से थैंक यू। इशू क्या हो रहा है सब कुछ? रोक इसे अभी के अभी। आता। आप सभी एकदम सही वक्त पर आए इस पार्टी में, लेकिन अभी इस हॉल में एक पूजा होनी बाकी है। पंडित जी ने कहा है कि ग्रह शांति के लिए पूजा बहुत जरूरी है। इस घर में जितने भी बुरे साए, जितनी भी तकलीफें हैं, सब हट जाएगी। और इस पूजा में सिर्फ घर के सदस्य ही शामिल हो सकते हैं। इसलिए मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जब तक ये पूजा हो रही है तब तक आप प्लीज लॉन में जाइए और खाने पीने का लुत्फ उठाइए। मैं दोबारा आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि आप लोग प्लीज लॉन में खा पी लीजिए, तब तक हमारी यहाँ पूजा खत्म हो जाए। अरे थांबा ना प्लीज. ऐका ना, कुठे जाऊ नका. थांब इकडे. ऐका. बंद कर अपना ये नाटक. आत्ताच्या आत्ता. तेरे को घर छोड़ के जाने के लिए बोला था ना मैंने, बोला था कि नहीं? तेरी इतनी मजाल कि तू मेरी फंक्शन में आके बाइक लेकर खड़ी है. अरे इतनी हिम्मत कहां से आई तुझमें? आपको जितना गुस्सा करना है आप कर सकते हैं, जितनी बेइज्जती करनी है कर सकते हैं. आपके मेहमानों को मैंने सिर्फ लॉन में भेजा. मैं एक घर से हमेशा के लिए चली जाऊंगी.
देखिए मेरा सामान भी पूरा पैक है। यकीन मानिए कोई बखेड़ा नहीं खड़ा करना चाहती मैं, लेकिन इस घर के लिए शांति की पूजा तो करके ही जाऊंगी। कैसी शांति की पूजा? अभी दिखाती हूँ। बंद करो ये सब। मैं पिछले कुछ दिनों से आप सबसे कुछ बताना चाहती थी, पर हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी। आप लोगों को याद है कुछ दिन पहले सभी ने मुझे साइकियाट्रिस्ट के पास जाने के लिए कहा था? वो सही थी, क्योंकि मैं हिम्मत ही नहीं जुटा पा रही थी ये बात कहने की। क्योंकि अगर मैं साइकियाट्रिस्ट के पास जाती तो शायद वो मुझे समझाते, मुझे समझते, तब शायद मेरे अंदर ये इतनी बड़ी बात जो मैंने दिल में रखी है मैं आप सबसे शेयर कर पाती। लेकिन जो मेरे लिए सभी ने किया है वो कोई साइकियाट्रिस्ट, कोई डॉक्टर नहीं कर सकता था। आप लोगों को पता है मैं यहाँ पर आ पाई हूँ हिम्मत जुटा के, उसके पीछे सिर्फ सभी है। अस्मिता, ये क्या बोलते हो? ये तो होली का वीडियो है ना? तो अपनी अन्वी क्या कहना चाह रही है हम लोगों से? बोलना। आप लोग को अपना बचपन तो याद होगा ना? वो गर्मी की छुट्टियां होती थी, बहुत खुशी होती होगी ना सारे बच्चों को कि हम नानी के घर जाएंगे, कि अब नानी और मामा हमारे घर आएंगे। सारे बच्चों को खुशी होती होगी, है ना? सिवाय मेरे, क्योंकि मेरे लिए छुट्टी का मतलब था डर, लाचारी। मैं सिर्फ 12 साल की थी जब मामा मेरे लिए बहुत बड़ा सा बैग गिफ्ट से भरा हुआ लेकर आए थे मेरे कमरे में। मैं बहुत खुश थी, ऐसा लग रहा था कि मेरी लॉटरी लग गई हो। मुझे बहुत अच्छे से याद है, उसमें क्रेयॉन्स थे, नेल पेन्स थी, बुक्स थी और 2-3 डॉल्स भी थी। मुझे तो ऐसा लग रहा था जैसे मुझे पूरे खिलौनों की दुकान मिल गई हो। मैं और मामा जी रोज उस गुड़िया के साथ डॉल खेलते थे। मेरी प्यारी गुड़िया अन्वी, तू मेरी लाडली है ना? तू मामा के साथ डॉल खेलेगी ना? चल आजा, मामा की गोदी में आजा। मामा की गोदी में डॉल खेलेगी ना मेरी गुड़िया? आजा मेरा बच्चा, आजा। मैं इतनी छोटी थी कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा था मेरे साथ क्या हो रहा है। लेकिन एक बात मुझे समझ आ रही थी कि कुछ तो गलत हुआ है। ये क्या बकवास है? बंद करो इसे। और तुम ये बकवास वीडियो मिला कहां से? मामा ने मुझे धमकी दी, बोला अन्वी ये बात किसी को मत बताना। फिर मुस्कुराकर बोले कि अन्वी तू मेरी प्यारी गुड़िया है ना, ये मामा और अन्वी के बीच का टॉप सीक्रेट है, ये कभी किसी को मत बताना। फिर वक्त बदलता गया, गर्मी की छुट्टियां भी बदलती गई, यहाँ तक कि डॉल्स भी बदलती गई, पर वो खेल वो नहीं बदला। ये जरूर इस लड़की का कोई नया तमाशा है, और अब मैं इसकी कोई बकवास नहीं सहूंगा। बस बहुत हो गया। बस मामा जी, अब आप कुछ नहीं कर पाओगे।
आपका ये घटिया चेहरा और घिनौना सच सब देखेंगे। एक कदम भी आगे मत बढ़ाना, चुपचाप अपनी जगह पर खड़े रहो। मुझे बस यही डर लगा रहता था कि कहीं मामा फिर से वापस ना आ जाए। मुझे ये सब फिर से तो नहीं सहना पड़ेगा। पर मैंने ये बात आई को भी बताई थी, पर आई भी उतना ही डरी थी जितना मैं। उन्होंने भी मुझे चुप रहने को बोला। जब से हर गर्मी की छुट्टियों में आई मुझे कैंप भेज देती थी, क्योंकि वो जानती थी कि वो मेरी और किसी भी तरह हेल्प नहीं कर पाएगी। फिर सब कुछ ठीक चल रहा था। मैं बहुत खुश थी। मैं सब कुछ भूल गई थी और अपनी फैमिली के साथ सबसे बेस्ट टाइम एंजॉय कर रही थी कि मामा जी